जनूबी पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिश के इम्कानात हैं। सरगोदा, डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में बारिश का इम्कान। डीजी खान, कोहे सुलेमान के नदी नालों में सैलाब के इम्कानात। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ज़िलाई इंतजामिया को 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ भी आसमानी बिजली गिरने से 17 अफराद जान की बाजी हार गए। DG इरफान अली काठिया का इस हवाले से कहना है कि आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मुकामात पर रहें। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिश के इम्कानात। सरगोदा, DG खान, मुल्तान और बहावलपुर में बारिश का इम्कान। DG खान, कोहे सुलेमान के नदी नालों में सैलाब के इम्कानात। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ज़िलाई इंतजामिया को 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत। जबकि गुज़िश्ता रोज़ में आसमानी बिजली गिरने से 17 अफराद जान की बाजी हार गए। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी सर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। PDMA ने अलर्ट जारी किया है और बताया है कि जनूबी पंजाब भर में तूफानी बारिशों का इम्कान है और उससे जो है नदी नालों में भी सैलाब के खदशात हो सकते हैं और शहरों में भी सूरत हाल खराब हो सकती है। तो इस हवाले से अलर्ट रहा है। ये सिस्टम जो है बारिश बरसाने वाला इस वक्त मौजूद है जनूबी पंजाब के फिजा में। बलूचिस्तान में पहले तबाही हुई है, काफी सारी जगह पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और नदी नालों में तैयारी हुई। उसके बाद जो है वो बादल और तेज हवाएं जो है वो वहां से जनूबी पंजाब कोहे सुलेमान की तरफ से जो है जनूबी पंजाब के इलाकों में दाखिल हुई है और यहाँ पर जो है अब मजीद बारिशों का इम्कान है। कल और परसों भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें हुई हैं और बारिशों के साथ जो है तेज हवाएं चली हैं जिससे गंदम की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है और साथ साथ जो है गरज चमक के साथ जो है बिजली गिरने के भी वाकयात हुए हैं जिसमें 17 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। वो ये पहला मौका है कि इतने सारे मकामात पर बिजली गिरने के वाकयात जो है वो हुए हैं और उससे काफी सारा नुकसान भी हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में अभी क्योंकि ये बारिशें बरसाने वाला निज़ाम मौजूद है और इन बारिशों में भी गरज चमक के साथ जो है वो बारिशों के इम्कानात हैं, तो ये खदशा है कि बिजली गिरने के मजीद वाकयात भी हो सकते हैं। इसलिए PDMA ने अलर्ट किया है कि लोग जो है बिजली से बचने के लिए महफूज मकामात पर रहें और कोशिश करें कि खुली जगहों पर जो है वो मौजूद ना हों और साथ साथ जो है जो इन ज़िलाई हुकूमतें हैं उनको भी हिदायत की गई है कि वो इस हवाले से जो है अपने तैयारियां मुकम्मल रखें क्योंकि कहीं भी बारिश जो है वो ज्यादा होकर सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकती है। इसी तरह कोहे सुलेमान के जो नदी नाले हैं वहाँ भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और रोदकोइयों में शदीद बारिशों की वजह से अचानक सैलाब आ सकता है और इन रोदकोइयों के करीब बसने वाले लोगों को भी खबरदार किया गया है कि वो मोहतात रहें और खासतौर पर सफर करने वाले लोगों को भी कहा गया है कि वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और कोशिश करें कि महफूज मकामात पर रहें। तो इस सारी सूरत हाल में महकमा मौसमियात भी ये बता रहा है कि बारिशों का इम्कान है और ये बारिशें जो है आइंदा 2 रोज भी जो है वो जारी रहेंगी। इन बारिशों से इस वक्त जो है गंदम की फसल को शदीद नुकसान का खदशा है क्योंकि गंदम की फसल इस वक्त बिल्कुल तैयार है और ये गंदम की फसल जो है वो कटाई के मरहले में है और इसके लिए जरूरी है कि मौसम खुश्क हो और गर्म हो ताकि कटाई हो सके और जो है क्योंकि अगर नमी होती है तो फिर गंदम की कटाई जो है कटाई के बाद थ्रेशिंग का अमल होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है इस वक्त जो है काश्तकार बेहद परेशान है कि अगर ये बारिशों का सिलसिला इसी तरह रहता है और बारिशें अगर तेज होती हैं तो उससे नुकसान का अंदेशा है और अगर कहीं खुदा ना खासा यालाबारी होती है तो यालाबारी से फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और बारिश के साथ अगर तेज हवाएं चलती हैं तो उससे फसल जो है वो लेट जाती है और फसल गिर जाती है और फिर फसल गिरने की वजह से जो है जो गंदम की बालियों में से दाने होते हैं वो गिरते हैं और उससे नुकसान का अंदेशा होता है और वेस्टेज होने की वजह से जो है ये भी खदशा होता है कि फी मन तकरीबन 3 से 4 मन जो है वो गंदम की कमी हो जाए और 3 से 4 मन अगर गंदम की कमी होती है तो मजमूई तौर पर जो पैदावार है उस पर बेतहाशा असर पड़ता है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि गंदम की बम्पर पैदावार हुई है और अल्लाह ताला के करम की वजह से बहुत अच्छी फसल है और हम ये तवक्को कर रहे थे कि बहुत अच्छी पैदावार के साथ न सिर्फ हम अपनी जरूरियात भी पूरी करेंगे क्योंकि वाफर गंदम को बाहर भी भेजा जा सकता है, लेकिन अभी जो मौसम खराब हुआ है और मौसम की सूरत हाल खराब है इससे बचाव के लिए जो है वो काफी इक़दाम किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो है काश्तकारों को अलर्ट रखा जाए और उन्हें बताया जाए कि वो इस सारी सूरत हाल में गंदम की कटाई के लिए अपने तरतीब दे प्रोग्राम्स और मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रख के कटाई की जाए। जिन जगहों पर कटाई हो चुकी है और उन्होंने गड्ढे बनाकर रखे हुए हैं वहां पर खदशे की सूरत हाल इतनी नहीं है। जैसे ही बारिशें खत्म होती हैं तो वो अपनी गंदम को खोल के फैला के धूप से सुखा के दोबारा जो है गहाई या थ्रेशिंग का अमल कर सकते हैं।
लेकिन जहां पर अगर फसल गिर गई है तो उस गिरने से भी उनको घबराहट की जरूरत नहीं है। अगर वो फसल पक चुकी है और क्योंकि उसने दोबारा खड़ा नहीं होना, अगर वो फसल पक चुकी है तो उसको कटाई की जा सकती है। अभी ये सूरत हाल जो है बारिशों की, वो शहरी इलाकों के लिए भी काफी सारी खतरनाक है, क्योंकि हमारे जो सीवरेज के निज़ाम है वो काफी हद तक नाकारा हो चुके हैं, और अगर पानी ज्यादा मिकदार में आता है तो जो सीवरेज का निज़ाम है वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस सारी सूरत हाल में भी इंतजामिया को अलर्ट किया गया है, और खासतौर पर वासा, जहाँ जहाँ वासा मौजूद है उन्हें अलर्ट किया गया है, और बाकी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इदारों को अलर्ट किया गया है कि इन शहरों के अंदर सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए निकासी के निज़ाम को बेहतर किया जाए, और खासतौर पर अगर कहीं रुकावटें हैं पानी के निकास में तो उनको फौरी तौर पर दूर किया जाए। तमाम जो ज़िलाई हुकूमतें हैं वो मुतहरिक रहें, और इस बारिश की सूरत हाल पैदा होने से पहले ही जो है वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। जो गुज़श्ता 2 रोज की बारिशें हुई उसमें पानी काफी सारा जमा हुआ, बहुत सारे इलाकों में जो है पानी बड़ी मिकदार में इकट्ठा हुआ, लेकिन क्योंकि ये काफी अर्से बाद बारिश हो रही थी तो जमीन भी काफी खुश्क थी, और वो पानी जो है काफी सारा जो है जमीन ने जज्ब कर लिया। उस पानी को तेजी से डिस्चार्ज भी कर दिया गया और काफी सारा जज्ब भी हो गया, लेकिन क्योंकि अब जमीन गिली है और उसमें पानी पहले ही मौजूद है और रिचार्ज हो चुकी है, तो अगर मजीद बारिशें होती हैं तो अब ये खदशा होगा कि वो पानी खड़ा होगा, और उससे जो है न सिर्फ शहरों के अंदर बल्कि देहातों में भी काफी नुकसान का खदशा हो सकता है। तो इस सारी सूरत हाल के लिए लोगों को हिदायत की गई है कि वो तैयारी रखें। कोई सलमान के नदी नाले जो है वहां से आमदोरफ्त भी बहुत ज्यादा होती है और लोग जो है वहां से गुजरते हैं, तो वहां भी जो है लोगों को कहा गया इन कोसलमान के नदी नालों में जो पानी है वो अचानक आता है, और अचानक वहां सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। और कई दफा ऐसा हुआ है कि उन नदी नालों को, बड़े नदी नाले होते हैं, 1-1 किलोमीटर पार के नदी नाले होते हैं, तो उनको पार करने वाले जब अचानक पानी आता है तो उसमें बह जाने का भी खदशा होता है। तो उन्हें हिदायत की गई है कि वो इस हवाले से अलर्ट रहे, और खासतौर पर जो आमदोरफ्त की जगह हैं वहां पर भी जो है उन लोगों को अलर्ट रखा गया है। पहाड़ों पर जैसे बारिश होती है तो वो पानी जो है अचानक नीचे नदी नालों में आता है, तो वो पता नहीं लगता, क्योंकि बारिश जो है वो पहाड़ों पर हो रही होती है और नीचे उसके असरात आते हैं। तो वहां भी हिदायत की गई है कि जो है वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से तैयारी मुकम्मल रखें, और शहरी तैयारी भी जो है मुकम्मल रखें। और इस हवाले से कटाई करने के हवाले से काश्तकारों को कहा गया है कि वो कटाई के अमल से पहले जो है मौसम की सूरत हाल जानने की कोशिश करें, महकमा मौसमियात से रब्ता करें, या ऐसी ऐप्स जो है जो उन्हें फराहम की गई हैं जो मौसम की सूरत हाल बता रही हैं उनसे जायजा लेकर उनके बारे में जो है वो देख कर उसके बाद फैसला करें कि उन्होंने कब गंदम की कटाई करनी है। ये जो बारिशें हो रही हैं, खासतौर पे जो बारिश जिसमें गरज चमक के साथ जो है बारिश होती है और बिजली कड़कती है, तो ऐसी बारिश के अंदर जो है नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है, और नाइट्रोजन खुद जो है एक अहम खाद है जो काश्तकार जो है मसनूई तरीके से यूरिया के जरिए हासिल करते हैं। तो जहां जहां यूरिया की जरूरत है, अगर वहां ऐसी बारिश होती है तो वहां पर जो है ये बारिशें जो है मददगार भी होती हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त गंदम की कटाई का मौसम है तो वो मदद के से ज्यादा जो है उसके नुकसान का एहतमाल ज्यादा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। जी जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे सरगोदा का। सरगोदा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश के बाद गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा। मजीद जानते हैं जवार काज़मी से। जी जवार, अपडेट कीजिएगा। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो सरगोदा में आज सुबह नमाज फजर से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, और इस वक्त तक ये बारिश हो रही है और इसका कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, कुछ ही देर के बाद ये दोबारा आगाज़ हो जाता है बारिश का। अगर बारिश की बात की जाए, बारिश अब्र रहमत कहा जाता है बारिश को, लेकिन इस वक्त गंदम की तैयार फसल के लिए बारिश नहायत नुकसानदेह है, जिसकी वजह से किसान खासा परेशान नजर आता है। सरगोदा और गिरदोनवा में गंदम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो गंदम बिल्कुल तैयार है, और गंदम की बाज़ जगह पे तो कटाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बारिश की वजह से किसान खासा परेशान नज़र आता है, क्योंकि बारिश गंदम के लिए नुकसानदेह है। शहरों में शहरियों के चेहरे तो खिले हुए हैं, गर्मी का जोर टूट चुका है, क्योंकि गर्मी का भी आगाज़ हो चुका था, ईद के 2-3 रोज़ गर्मी में ही गुजरे हैं, लेकिन इस वक्त तक सुबह नमाज फजर के बाद से इस वक्त वक्फे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसान खासा परेशान नज़र आ रहा है। जी जवार काज़मी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
दूसरी जानिब बात करें मुल्तान का कश्मीर चौक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हालिया बारिश के बायस कश्मीर चौक तालाब का मंजर पेश करने लगा। हंसता हाल सड़क के बायस कारोबारी जिंदगी मुतासिर है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज बिल्कुल मुल्तान शहर की बेशतर सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार जो है वो नज़र आ रही हैं। जबकि अगर हम हालिया बारिशों की बात करें तो हालिया बारिशों के बाद मुल्तान शहर की जो टूट फूट का शिकार सड़कें हैं वो इस वक्त नदी नालों का मंजर जो है वो पेश करते हुए जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस वक्त भी हम मुल्तान के कश्मीर चौक पर जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त तहद निगाह इस रोड पर जो है वो आपको पानी जो है वो नज़र आएगा और जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को भी जो है वो काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा है। जगह जगह गहरे की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें ताजिर बरादरी तो कारोबारी जो लोग हैं उनकी भी मुश्किलात में जो है वो खासा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी होंगे, उनसे भी जो है इस वाले से मज़ीद बात कर लेंगे। कब से ये रोड टूट फूट का शिकार है और क्या मुश्किलात का सामना है? सर जी ये तो 5-7 साल हो गए ऐसे रोड चल रहे हैं। सारा कारोबार है नहीं, बिल्कुल सारे कारोबार चट हुए पड़े हैं। कोई गाहक भी नहीं आता, पानी हो तो सारे गाहक आगे पीछे रुक जाते हैं। बड़ा मसला बना पड़ा है। इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया तो कुछ नहीं कर रही, वो बस जो मिलता है वो अपनी जेब में डाल लेते हैं, कुछ भी नहीं कर रही इंतजामिया। काफ़ी परेशानी का जो है नहीं झाड़ू वाला आता है इधर, झाड़ू वाले गलियों के अंदर आते हैं, वो हर घर से पैसे लेते हैं, उनका गंद उठाते हैं, बाकी रोड पे उठाते नहीं, रोड पे झाड़ू मारते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कमला नहीं आता? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना भी जो है वो करना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात हैं, रोड बन क्यों नहीं रहा? भाई एक तो आवाम परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, बच्चे परेशान हैं, आते जाते गिरते हैं, आए दिन हादसा होते हैं यहाँ पर, और कारोबार बिल्कुल नहीं है। इंतज़ामिया की कोई तवज्जो भी नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है, किसी का आना जाना नहीं है यहाँ पे। बाकी अपनी तरफ से जो आम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, नहीं तो फ़ायदा कोई नहीं है हमें किसी चीज़ का भी। हाँ जी, काफ़ी परेशानियाँ जो हैं वो यहाँ पर देखने में आ रही है। एलए इलाका को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कितना मुश्किल हो गया है यहाँ से गुजरना? हमारी हालत देख लो, हम बड़ी मुश्किल से आए हैं सौदा लेने, घर से सब्ज़ी लेने। ये रश्का लेके आते हैं तो रश्के के टायर वैसे हमारे ख़त्म है, हमारा रश्का स्लिप होता है। कारोबार नहीं है यहाँ, आवाम परेशान है, इतनी परेशानी हुई पड़ी है यहाँ। पानी इतना, इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही है। आज जो बनता है वो अपना कुछ करता है, गरीबों का कहाँ सोचता है कोई? सोचता गरीबों का नहीं सोचता कोई। ये हालात हुए पड़े हैं यहाँ। परेशानी का जो है वो यहाँ पर सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। हम आगे की जानिब जो है वो बढ़ेंगे और आगे भी अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर इस जगह पे जो है वो रहते हैं, उनकी भी परेशानियों का जो है वो यहाँ पर इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और इसी से जो गुजरने वाले लोग हैं उनकी भी परेशानियों को जो है वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी परेशानियों का जो है वो सामना भी जो है वो करना पड़ा है। यहाँ से गुजर के आ रहे हैं, पानी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना है? पता नहीं क्या हालात है हमारे मुल्क के, कब दुरुस्त होंगे? कि सारा बजट खा जाते हैं, हमारे ऊपर 1 रुपया नहीं लगता। कई साल से ये बनी है रोड, खंडर बना पड़ा सारा, आगे देखो खड्डे ही खड्डे हैं। किसने बनाना है रोड? क्यों नहीं बनाना? गवर्नमेंट बनाएगी, हमें क्या बनाना है? हमने बनाना है। हम तो टैक्स दे रहे हैं, बिजली का टैक्स दे रहे हैं, सुई गैस का टैक्स दे रहे हैं, हर टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल का टैक्स दे रहे हैं। ये बताएं कहाँ जा रहे हैं? ये पता तो लगे ये पैसे हमने तुम्हारे से लिया है, कोई लगाते भी हैं, लगाए ना तो क्या करें हम, किस तरह गुजरेगा? अल्लाह ताला इनको राह हिदायत दे। इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया बस यही कुछ देख रही है, हमारा तमाशा देख रही है। इंतजामिया क्या कर रही है? वो अपना कारोबार किए, वो अपना किए। शहरियों की मुश्किलात जो है वो बढ़ चुकी हैं। अब कुछ दुकानदारों के पास भी जो है वो हम जाएंगे कि उनकी मुश्किलात में जो है वो कितना इजाफा हो चुका है, कारोबार जो है वो कितना मुतासिर हो चुका है। ये साइकिल की एक दुकान है और उसके बिल्कुल सामने जो है ये सारा पानी मौजूद है और जिस तरह गाहक यहाँ पर हवा भरवा रहे हैं वो भी जो है वो आपके सामने। हम इनसे भी जो है वो बात करेंगे कि वो इस तमाम तो सूरत हाल में किस तरह अपना कारोबार जो है वो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये तो सारा पानी है, कस्टमर नहीं आते होंगे? क्या कहने, कोई गाहक नहीं आता, साथ में परेशानी है। देखो लोग कैसे तंग हो रहे हैं। हाँ जी, कई मरतबा क्या जी, और नून लीग हुकूमत आएगी तो बनाएगी। हम पहले इमरान खान हुकूमत आई है, 5 साल हो गए ने, इतनी तंगी हो रही है, हर बंदे परेशान है। बदवा करता है, औरतें लंघती हैं, बदवा करती है, पीछे हटो, हमें लंघना है, हम क्या करें? हम मजदूरी करने आते हैं यहाँ से। ये गुजरने की जगह है वैसे? ना जी, जो गुजरने की जगह तो है ही नहीं। और बच्चे खड़े, कारोबार वैसे ही नहीं है। कारोबार वैसे ही नहीं है, परेशानी अंदर बढ़ गया। हम अंदर क्या करें? हम निके बच्चे हैं, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? हालात देखो कैसे है। ये देखो बच्चे हवा भर रहे हैं पानी में खड़े होकर। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपनी साइकिल में अपनी मदद आप के तहत जो है वो यहाँ पर हवा भी जो है वो भर रहे हैं, जिनकी मुश्किलात भी जो है वो
काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और इलाका मकीन की जानिब से भी जो है वो यही कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से ये रोड जो है वो इसी तरह टूट फूट का जो है वो शिकार है। और आगे भी अगर हम आपको दिखाएं मनाजिर तो वहाँ पर भी इसी तरह की परेशानियों का जो है वो सामना जो है वो शहरियों को जो है वो करना पड़ा। ये सब्ज़ी की एक दुकान है, इस रोड की अहम दुकान है। जी क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ तो गुजरने की जगह भी नहीं है, कस्टमर कैसे? सर इतने परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने वोट भी दिए नून को, इतने परेशान है। हमारा मुतालबा किया था जल्दी से जल्दी बना के देंगे आपको, और बड़ा मेहरबानी हमारे के साथ तावन किया जाए। हमारा हमने इसीलिए वोट दिए थे मरीम नवाज को, हमारे को तावन करो हमारे साथ। मरीम नवाज की सफाई के दावे भी मेरे कैमरामैन कैमरान भी अगर आपको वो सामने बना, वो खातून जो है वो कितनी मुश्किलात से जो है वो उनको यहाँ पे गुजरना पड़ रहा है। और मैं खुद क्योंकि यहाँ से ये छोटी छोटी जो ईंटें हैं वो लगाई हुई हैं गुजरने के लिए, और कभी यहाँ से लोग जो है वो गिर भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो भी बड़ी मुश्किल हालात से जो है वो यहाँ से गुजरने के बाद जो है वो यहाँ से गुजर रही हैं। और मरीम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनकी जानिब से भी जो है वो ये दावे किए गए थे कि साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन जगह जगह गंदगी के ढेर और सड़कों की टूट फूट की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने जो है वो निगरां जो हुकूमत थी उनको जो है वो याद करना भी जो है वो अब शुरू कर दिया है। और इस सूरत हाल में ये तमाम तर सूरत हाल में अगर देखें तो जो बच्चे किस तरह जो है वो इस गंदे पानी से जो है वो गुजर रहे हैं, बीमारियां जो है वो मज़ीद फैल रही है। रात के औकात में यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से जो है वो यही कहना है कि यहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातों में भी खासा इजाफा जो है वो हो जाता है। तो इस वक्त भी यही मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि अब बारिशें हो रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की भी जो है वो पेशन गोई की गई है। तो सूरत हाल में ना यहाँ कोई इंतज़ामिया यहाँ पर आ रही है, ना कोई वासा का एहलकार जो है वो यहाँ पर आ रहा है ताकि इस पानी को जो है वो यहाँ से निकाला जा सके। तो इलाका मकीन काफ़ी परेशानी का जो है वो शिकार, उनकी जानिब से इंतज़ामिया से यही मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो पानी खड़ा है इसको फिलफोर यहाँ से निकाला जाए और रोड की भी जल्द तामीर और मुरम्मत है वो की जाए। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ईसा खेल में अब्रे रहमत जहमत बनकर बरसी। शहर में सीवरेज के नाकिस इंतजामात की वजह से मेन बाजार नदी नाले में तब्दील। बारिश का पानी होटल और दुकानों के सामने जमा हो गया। ईसा खेल में अब्रे रहमत बनी जहमत। शहर का सीवरेज सिस्टम नाकाम। बारिश के पानी के बाइस मेन बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगा। होटल और बेकरी के सामने बारिशी पानी जमा होने से दुकानदारों और शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। दुकानदारों का कहना है कि सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। दुकानों के सामने पानी जमा होने से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। वो सीवरेज कोनी सारा गंदा काउंट पीउण दी सामान है, सारे जड़े मक्की गंदी मच्छर आशे खड़ी होनी काउंट पीउण दी सामान है। कोई इंतजामिया दा कोई तरतीब भी कोनी, ना कोई पुछण वाला ही है। बे दुकानदार है औके थी ने अगो पीछे मस्जिद है, अड्डा ही है, मेन अड्डा ही है। पिछू हालात तो आप देख सकते हो जी, जेड़े हाल बने खले नाला पिछू बांधे सारा इट्टा ते कचरा गन भला विच है। पानी दी निकासी कोनी, सीवरेज कोनी तले। ये मेहरबानी हो सी इंतजामिया को जड़ा ना सब ये दरखास्त कर दे भाई, बड़ी मेहरबानी हो सी सा कोई ये काम कर लियो। सीवरेज के नाकिस सिस्टम की वजह से दुकानदार सरापा एहतजाज, इंतजामिया से फौरी निकासी और सीवरेज लाइन बिछाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मुकर्रम खान न्याजी, रोही, ईसा खेल।